मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ब्रदर्स मैथमेटिक्स 0 to हीरो बैच में सभी का स्वागत है। आज हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन करेंगे 5 नंबर। कितना नंबर? 5। और हमको लगता है कि चौथा नंबर क्वेश्चन तक पूरा आइडिया आ गया होगा कैसे बनता है क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, कहाँ इंक्रीज करता है, कैसे पॉइंट निकालते हैं, साइन स्कीम क्या है। और दूसरा, मेरा वीडियो जो भी देख रहे होंगे और मेरे को जो जानता है वो तो जान ही रहा है कि क्वेश्चन भिड़ा देता है, और जो नहीं जान रहा होगा तो किसी का वीडियो देखने में थोड़ा संकोच तो आता ही होगा। जैसे जो हमको नहीं जान रहा है उसको तो ये लगता होगा पता नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन भिड़ेगा, टच करेगा या नहीं करेगा। एक गारंटी देते हैं, गारंटी कि सारा क्वेश्चन टच कर जाएगा। तो इसलिए सिर्फ आप वीडियो को अच्छे से देखें, और हम लोग कर सकते हैं, भिड़ा सकते हैं, तभी ये बात बोलते हैं। पिछला बार ऐसा हुआ था, फिजिक्स में बच्चा लोग एग्जाम देके आया, और एग्जाम देके जब आया तो बच्चा लोग हम लोग को भी बोलने लगा कि सर सब तो ऐसे ही बोल रहा था सर कि फिजिक्स में टच कर जाएगा, भिड़ जाएगा, लेकिन कुछ भी टच नहीं किया, सब रोते हुए आया था। और उन लोग का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ना कि अगर फिजिक्स नहीं आया नंबर तो उतना टेंशन नहीं था, टेंशन एक था कि मैथ गड़बड़ा ना जाए। अगर कोई सब्जेक्ट अगर एक खराब जाता है ना तब याद आने लगता है मैथ का। नहीं समझा क्या बोले? कि अगर तो उसी तरह उन लोग के साथ हुआ, अगर फिजिक्स जब खराब गया तो उन लोग को याद आने लगा कि स्कोर अब फिजिक्स का जगह लेगा कौन। फिजिक्स अगर कम नंबर आ रहा है तो उसको स्कोरिंग फिर बढ़ाएगा कौन? मैथ। तो उन लोग को फिर याद आने लगा कि जो गया गया जाने दो, चलो अब मैथ को अच्छा करना है। इसीलिए अगर 5 में अगर एक आध को थोड़ा मोड़ा गड़बड़ाता है तो वहां पर रिकवर कौन करेगा? मैथ। इसलिए मैथ को हल्के में नहीं लेना है। दूसरा बात, तो लोग बोला सर ऐसे फिजिक्स तो गड़बड़ा गया, कुछ नहीं, क्वेश्चन बहुत अजीब बोला गया, अजीब टाइप का क्वेश्चन था, तो आपका क्या होगा? सर देखो, एक गड़बड़ाने के बाद अच्छा कौन नहीं बोलता है कि हम भिड़ा देंगे भाई, सब बोलता है। तो बच्चा को जब वो बोला और उसका कॉन्फिडेंस जब टूट गया तब उसको मेरे पे भी डाउट लगने लगा कि भैया वो बोल ले लो, वो भिड़वे पार दो ना भिड़वे पार दो, कहानी आ जाता है। कोई अगर दूसरा नहीं भिड़ा पाया तो कंप्लेन दूसरा के भी आने लगता है। तो हम बोले कि देखो, हम वहां पे बोले कि इतना क्या चेंज किया नहीं चेंज किया, हम डायरेक्ट मैसेज किए कि वही पढ़ना है जो क्रेश कोर्स में पढ़ा है, बस यही। बाकी केमिस्ट्री वाला अपना बोल रहा है कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, लेकिन मेरा ऐसा काम नहीं था। हम बोले वही पढ़ना है ये बता रहे। कॉन्फिडेंस बहुत हाई मायने रखता है। अब वहां बदल दिया फिजिक्स तो हम बोल देते अरे ये वाला नहीं ये वाला पढ़ लेना, अरे ये वाला नहीं ये वाला पढ़ लेना। इसका मतलब बच्चा को तुम पढ़ा रहे हो, जो पढ़ा वो भुला जाएगा। तो इसलिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। और हम अगर जो भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आप आराम से देखिए, इसका गारंटी ले रहे हैं कि 95 प्लस से ज्यादा नंबर आएगा अगर पूरा वीडियो अच्छे से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कर लिए। और इसके बाद फिर हम ये बात अगर बोल रहे थे एग्जाम के बाद फिर हम बात करेंगे ये बात कि कितना भिड़ा। तो इसलिए भरोसा दिला रहे, भिड़ाएंगे, पूरा क्वेश्चन भिड़ाएंगे। चलो आज हम बात करते हैं। ये बोलना जरूरी था कि बहुत बच्चा नया नया था, उन लोगों को लग रहा था कौन टीचर है भैया, कैसा नया नया टीचर तो नहीं है, ऐसा नहीं है। जो जानता है मेरे को वो बढ़िया जानता है, अपना स्टूडेंट तो सब जानता है, लेकिन जो यूट्यूब, अच्छा हम ही किसी का यूट्यूब में फॉलो करेंगे, पता चलना चाहिए भाई क्या पढ़ाता है, उसका क्या लेवल है। तो इसलिए सारा क्वेश्चन हर साल भिड़ाते, इस बार भी भिड़ा देंगे, और इस बार जब भिड़ेगा तो और बिलीव हो जाएगा। तो इसलिए जो भरोसा दिला रहे हैं कभी नहीं तोड़ेंगे। अगर हम बोलते हम जो कर सकते हैं वही बोल सके, किसी को धोखाधड़ी वाला काम हम लोग कर नहीं सकते। चलो एक क्वेश्चन है, अगर ये बात करें कि बता रहा है कि सर ये फंक्शन है इसका इंक्रीजिंग और क्या बताना है? डिक्रीजिंग बताना है। क्या बताना है? तो याद कर, वाई दे दिया, ए ना दिया है जी, एक्स स्क्वायर, और ए दिया माइनस ई एक्स, ए गिवन है, ऐसा है। बोला सर आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकाले, इंक्रीजिंग निकाले चाहे मैक्सिमम मिनिमम है, पहला काम है डैश, क्या है? चलो तो यहां पे एफ एक्स होता था तो एफ एक्स का डिफरेंशिएट बोलते एफ डैश, लेकिन वाई का डिफरेंशिएट होता है डी वाई बाई। बहुत अच्छा, ये समझ में आया? अब याद कर, u इंटू भी, u इंटू भी, u इंटू भी, u इंटू भी,
अब याद कर यहां जो डिफरेंशिएशन होगा ना, दो अलग अलग फंक्शन है, और जैसे एगो अलजेब्रिक है और एगो एक्सपोनेंशियल है, तो अलग अलग फंक्शन में डायरेक्ट नहीं होता है, यू इंटू वी लगाते हैं। अलग अलग फंक्शन, दो अलग अलग फंक्शन है, तब यू इंटू वी लगता है। तो अभी तक जो बना रहा था अभी तक वो प्लस में सब था, एक फंक्शन में था अलजेब्रिक, लेकिन यहाँ पे क्या गया एक्सपोनेंशियल, तो इतना आसानी से यहाँ डिफरेंशिएट नहीं होगा, यू इंटू वी लेगा। तो एक को बाहर करो, एक को बाहर कर दिए, तो बता दो अगर हम एक्स स्क्वायर बाहर कर दिए तो फिर डिफरेंशिएट हम इसका करेंगे। तो याद रखना ई और ए में एक्सपोनेंशियल में स्टार्ट नीचे से करते हैं, और जब पावर होता है तो स्टार्ट ऊपर से करते हैं। जैसे मान लो पावर दिया sin 5x, तो कहां से स्टार्ट करते हैं, और ई और एक्स ये दोनों में एक्सपोनेंशियल दोनों है, इस सब में स्टार्ट होता है नीचे से। तो बता पहले किसका डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, किसका, ई का। तो ई का याद रखना इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट दोनों सेम होता है। इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट जो है, अब नॉर्मल बोल रहे हैं, ई है एक्स स्क्वायर बाहर किया, तो अंदर किसको ले रहा है, क्यों ले रहा है अंदर, डिफरेंशिएट करने। तो बता ई का ई होगा, अब ऊपर चढ़, तो ई का हो गया। और ई का जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल शुगर पेशेंट, मतलब जैसा है ऊपर ऊपर चढ़, और याद कर ऊपर जब चढ़े तो माइनस एक्स का -1, क्लियर हो गया। तो ये बाहर हो गया था, और ई एक्स को पूरा तोड़ तोड़ के करो, पहले ई का करेगा तो वही होगा, ई का वही होता है। हाँ, जब ऊपर चढ़ेंगे तब एक्स का होता है 1, वो भी -x है। अब आ जाओ ई -x, समझ आ रहा है, बाहर हो गया। तो बता स्क्वायर का सब जानता है 2x, ये तेरा डिफरेंशिएट हो गया। अब यहां से तेरा क्या आ गया देख लो, dy बाई डी एक्स, यही ना है जी, dy बाई कितना आ गया dx, dy बाई कितना आ गया dx। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, क्या कॉमन आ रहा है बताओ, e -x, बहुत अच्छा, e -x कॉमन आया। जब ये कॉमन आया तो बताओ ये बचा, और कॉमन आ रहा है, बढ़िया से देखो, और कॉमन आ रहा है, x भी आ रहा है, यहां देख लो x भी आ रहा है, और ex भी आ रहा है, a भी आ रहा है। तो याद कर x बार, e -x बार, तो बचा, अगर x बाहर हो गया तो एगो x तो बचेगा, e बाहर हो गया पूरा खत्म, तो बता एगो x और यहां माइनस e वाला बचा। अब याद कर x बाहर हो गया तो e बाहर हो गया, तो सिर्फ क्या बचा 2। चलो समझ आ रहा है ये चीज, कोई दिक्कत है क्या। अब बता दो लास्ट यही आया, लास्ट यही आया dy बाई डी एक्स, एक्सपोनेंशियल मेरा e आया, और ये मेरा क्या आया x और -x + 2, डिफरेंशिएट यही आया। अब इसका क्या लेंगे, साइन स्कीम, क्या लेंगे, डिफरेंशिएट अच्छे से कर दिया जी, एक बार रिपीट कर देना, हम निकल जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर बाहर, अगर एक बाहर करेगा तो एक का काम करेंगे, तो ये बाहर है तो अंदर इसको ले रहे हैं, अंदर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ई का क्या हो गया, ई का क्या हो गया, ई ऊपर चढ़ा तो -x का -1, ई एक्स बाहर हुआ, स्क्वायर का 2x। तो याद कर ई एक्स और x कॉमन हुआ, तो यहाँ x बचा, 2 x था, और ये माइनस तो रहेगा, और ई जब बाहर हुआ तो 2 बचा, ये मेरा। अब क्या लेंगे यहां से, नाउ साइन स्कीम, अब एविडेंस यहां नहीं चलेगा, फॉर dy बाई डी एक्स, किसका, dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स क्या है जी, e -x, x है, -x + 2 है, ए वाला है। तो जब यहां साइन स्कीम लेंगे तो देख लो, पहले बोले थे 0 करना, क्या बोला था 0, तो 0 करेगा, ए जब 0 करेगा, ए जब तुम 0 करेगा तो क्या आ जाएगा, ए जब 0 करेगा तो क्या आ जाएगा, यहां से इसको 0 कर रहे हैं, तो x को जब हम 0 करेंगे तो 0 में रह जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई नंबर उम्र नहीं है। जैसे यहाँ नंबर है तो 2 उधर जाएगा कुछ आएगा, लेकिन ये अकेला है तो 0 होगा। और इसको जब 0 करेंगे, -x + 2 को जब 0 करेंगे तो -x बराबर -2, एक कट के 2 आएगा। तो मतलब मेरा एक आया 0 और एक आया 2। अब एक लड़का, अब एक बात, एक सवाल खड़ा हो रहा है, एक सवाल एक खड़ा हो रहा है कि सर ए 0 दे दिया, इसको 0 नहीं किया। आ जाओ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 हो नहीं सकता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव,
स्क्वायर का कभी साइन स्कीम मत लेना, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव, अगर तुम लिख सकता है तो पॉजिटिव ऑलरेडी है। बताते अब क्यों बताते हैं। मान लो ये ई एक्स है, अगर तो डाल देनी 0, x 0 पूरा एकदम यहां तक देख लेना, माइनस इन्फिनिट से जे तोरा मन करो डाल ले, x तोरा हमेशा पॉजिटिव दो। अगर तू 0 डालो है तो e का पावर 0 1, सॉरी e का पावर 0 ऐसा होगा, सॉरी e का पावर 0 कितना हो जाएगा 1 होगा। अब तेरा मन किया सर 1 डालते हैं, तो 1 जब डाला तो उलट के नीचे e आएगा, और 1 बाई e का वैल्यू जानता होगा कितना होता है जी 2. यही ना 2.41 होता है, अच्छा 2.71 ये हुआ। तो ये डिवाइड कुछ भी हो 41 या 71, अगर इसको डिवाइड करेगा, इसको अगर डिवाइड करेगा तो पक्का 0 पॉइंट समथिंग पॉजिटिव दे रहा है। चलो अगर 1 ए मान लो e, अगर तुम e -5 डाल दिया, e का वैल्यू पॉजिटिव में होता है 2 पॉइंट समथिंग होता है, और 5 करेंगे तो भले मानते ही बहुत बड़ा आएगा लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, जो भी होगा 0 पॉइंट से कुछ बड़े आएगा। अगर मान लो ये 1 लाख आ गया और 1 डिवाइड करेंगे तो 0.001 आ गया। अब तुमको नेगेटिव नंबर दिखाते हैं, -1 डाल दिया तो माइनस पहले से 1 डाला ई, और ई का 2 पॉइंट, तो हर वैल्यू आ रहा है, तो कभी भी एक्सपोनेंशियल कुछ भी डाल ले हमेशा क्या देगा। तो इसीलिए स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल स्क्वायर और ऑलवेज पॉजिटिव, इसका साइन स्कीम नहीं निकालने का जरूरत है, तो मतलब खाली निकालेंगे ये दोनों का। समझ आ रहा है? अब आ जाओ, अच्छा बता दो स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल और मोड स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ये सब हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, उस सब का साइन स्कीम चेक किया ही नहीं जाता है, क्योंकि पहले से पता है सब पॉजिटिव ही देगा। तो मतलब ये ऑलरेडी मेरा क्या आ गया पॉजिटिव। अब अगर साइन स्कीम नहीं लेंगे तो याद रखना एक्सपोनेंशियल का भी साइन स्कीम नहीं लेना, और स्क्वायर का वो डायरेक्ट क्या लिख देना। अब ए यहां से निकाल लिया तो बताए थे 0 करोगे तो पॉइंट मिलेगा, पहला प्रोसेस। दूसरा कितना बार आया मूडियम 1 हो, और ई भी यहां से निकला है वो भी इसका भी मूडी में 1 है, तो यहां से निकला है 0, अब मूडी में 1 मतलब ऑड टाइम्स। समझ आ रहा है जी? अब बताओ जहां से दूर आया है उसका मूडी में 1 है, तो ये भी क्या है ऑड टाइम्स। मूडी में 2 रहता तो समझ आ रहा है? एक बार बोलेंगे एक्सपोनेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव, इसका साइन स्कीम चेक नहीं करना है, कुछ भी डाले पॉजिटिव आता है तो इसको हमेशा हम लोग पॉजिटिव मान के चलते हैं। याद कर ये दोनों चेक करेंगे, तो पहले 0 किया 0 मिला, 0 किया तो उधर ये प्लस है तो माइनस माइनस कट जाएगा 2 मिला, तो पहला 0 करोगे तो पॉइंट मिलेगा, पॉइंट तो मिला। और ये सब पॉइंट जो 0 करने से आया कितना बार आया, इमोडिया में 1 मतलब 2 वाला 1 बार आला और टाइम्स, 2 काम हो गया। और लास्ट बताए थे कि 2 के इधर, अब एक बोलता है 3 के उधर, बोले थे भाई उस टाइम 3 था, अब यहाँ 2 है, अब यहाँ 10 रहे जी, तो याद कर ले 2 के बाद 10 रहा तो 10 के इधर, 2 रहा तो 2 के इधर, तो यहाँ कितना हो गया 3। अब डाल 3 डाला, -3 + 2 माइनस, ये तेरा नेगेटिव आया, ये कितना है मतलब नेगेटिव 1 आया, और ये तेरा आया x क्या डाला 3, ये तेरा पॉजिटिव आया, ये तेरा क्या गया x देखना यार 3 डाला थी पॉजिटिव, और यहाँ -3 डाला नेगेटिव, या अब याद कर पॉजिटिव गुने नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव। बता दे क्यों। मान लो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है एक्सपोनेंशियल, इसका साइन स्कीम लेना नहीं है, इसको डायरेक्ट पॉजिटिव बोलना है जैसा स्क्वायर बोलता है। ए तेरा आ गया, मान लो यहाँ 3 डाले, ये 3 आ गया, और यहां डाला -3, तो 3 में 2 जाएगा तो -1, और ये पॉजिटिव और 3 और ये सब गुना में है, तो गुना में होगा तो ये सब क्या जाएगा प्लस माइनस क्या जाएगा -3, तो नेगेटिव ना बताया जी। तो उतना मत जानो, ये ऑलवेज पॉजिटिव, 3 डाले पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो गुना होके सब ओवरऑल क्या आएगा नेगेटिव। ये नेगेटिव आ गया, ये क्या आया इधर साइड नेगेटिव आया, तो सर इधर 5 डालेंगे तो अगर 2 के इधर डाल लिया 3, तो इधर कुछ भी डालेगा अब नेगेटिव। ऑड बार चेंज, फिर ऑड, तो यहां सब यहां चेंज हुआ था, अब जो चेंज करेगा यहां तक आ गए। अच्छा यहां तक आ गए, तब यहां देख के ना होगा जी, वहां क्यों देखेंगे, मतलब बोलना क्या चाह रहे नहीं सर, हम यहां तक पहुंचे तब उधर नहीं देखना, यहां के हिसाब से चेंज।
तो ऑड है तो फिर अब बता दो, हम लोग को पता है डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, समझ आ रहा है? तो बताओ डिक्रीज, डिक्रीज कहाँ हुआ? हेंस एफएक्स, वो एफएक्स नहीं, वाई ना आप दिया है, एफएक्स नहीं दिया, अब उसके जम क्या देवा है? वाई इज इंक्रीजिंग, वाई इज इंक्रीजिंग, कहा? इन या ऑन? जो लिखना है लिख लो, ऑन। कहा? अब इन लिख दे रहे, माइनस इन्फिनिट से लेकर, अच्छा इंक्रीजिंग 0 से 2 है ना, सिर्फ यही है, यही है। और y इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इन कहा? माइनस इन्फिनिट से 0 और यूनियन 2 से लेकर, चलो फोटो ले लो। हाँ ये सवाल है, देख लो, ये भी मल्टीप्लाई वाला है। ये सवाल क्या है? गुना वाला है। याद कर, ये भी गुना वाला है, तो दोनों सेम टाइप का, लेकिन ये हम कर दे रहे। बहुत लड़का देख रहा था कि सर ओड आ रहा है, इवन तो अभी तक आया ही नहीं है, इवन अभी तक आया ही नहीं है। देखते क्या कहानी है, स्टार्ट करें। तो याद कर, एफ फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन, पूरा लिख देते हैं, स्ट्रिक्टली, समझ आ रहा है ना? फंक्शन पहला में क्या दिया हुआ है? स्ट्रिक्टली, इंक्रीजिंग नहीं, अभी दे दिया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और बी में क्या दिया है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या बात समझ आ रहा है ना? चले दिया हुआ है, तो सबसे पहले स्ट्रिक्टली बोले या इंक्रीजिंग बोले? अगर ये गुना है तो पहले डिफरेंशिएट ही करेंगे। तो याद कर, यहां से क्या निकाल लें? एफ डैश एक्स निकाला जी, और यू गुना क्या हो गया? भी, आराम से देखो। तो यार गुना है तो यू इंटू भी लगेगा, और उसके पहले जितना क्वेश्चन था सब प्लस में था, तो प्लस वाला क्या होता है? इसको अलग करो या अलग करो, अलग करो। गुना वाला में अभी इसके पहले भी गुना वाला था, तो यू इंटू भी लगाया, ये भी क्या? यू इंटू। अरे यार ये सेम है, ये भी सेम, अगर ये बन जाएगा तो बन ही जाएगा। इधर देखो, अगर हमें बाहर कर दें, ये बाहर कर दें, एक को बाहर कर रहे हैं, तो हम इसको लेके अंदर जाएंगे, इसको लेके जा रहे हैं, तो जब 3 वाला को अंदर लेके जाएंगे तो याद कर पहले पावर का काम होगा। याद कर, अभी बोले थे एक्सपोनेंशियल वाला में नीचे से स्टार्ट होता है, जबकि वहां भी पावर होता है, लेकिन स्टार्ट नीचे से करते हैं। लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल छोड़कर जितना भी सवाल है डिफरेंशिएशन, पावर है तो पहले पावर से स्टार्ट होगा। तो पहले किसका स्टार्ट करेंगे? पावर से। पावर उतरेगा सर, एक पावर कम होगा, ये पावर है, पावर है। अब बताओ, ये पावर जब कर लिए तो अंदर घुसेंगे, अंदर मिला x और कांस्टेंट का 0, मतलब इस पूरा पार्ट कंप्लीट। नहीं समझ आ रहा है यार? ए यू गुना क्या हो गया? भी, मतलब पावर भी काम, x भी काम, और जब उस टर्म का पूरा काम हो गया मतलब इसका पूरा डिफरेंशिएट हो गया, पावर भी हो गया, x भी हो गया, 3 भी हो गया, मतलब पूरा काम। तो हम इसको बाहर किए थे, इसको अंदर ले गए थे, तो अंदर ले गए तो ये भी काम हो गया। अंदर लेना मतलब पूरा काम करना, पावर भी हो गया, x का 1 भी हो गया, 3 का 0, तो जो भी अंदर जाएगा उसका पूरा काम करना है। अब a जब बाहर हुआ, a जब क्या हो गया? बाहर, तो अब किसको अंदर ले जा रहे हैं? इस बार अंदर जो ले गए x प्लस 1, तो जब x प्लस 1 को इसको अंदर ले गए इसको, तो पावर उतरेगा, एक पावर कम होगा, ये पावर, और अंदर जैसे घुसा x का 1 और अंदर 1 का क्या हो गया? 0, ऐसा हुआ। नहीं समझ आ रहा है? नहीं आया? इसको नहीं आया? बोलो, बोल रहा था नहीं आया। हाँ सही से बोलो, हाँ खड़ा हो। अच्छा बात है, नहीं आना भी बहुत बड़ा कला है अपने आप में, समझ आ रहा है ना? इससे पता चलता है वो ज्यादा सीखना चाह रहा है। हाँ बोलो, कहां से नहीं आया? एफ डैश एक्स से, और इसके पिछले वाला आ गया था। अच्छा आ गया था। अगर समझ में नहीं आ रहा है बाबू, तो प्रॉब्लम है कि तेरा डिफरेंशिएट सही नहीं है।
क्योंकि यहां अभी तक कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लगा है, सिर्फ डिफरेंशिएशन की है। ठीक है, एक बार नहीं 4 बार बता देंगे। पहले एक बार पे दूसरा सुन के देखो, हो सके जरूरत ना पड़े। 2 आदमी है, एक को तुम बाहर किया तो तुम किसको अंदर लेगा? 2 आदमी में एक बाहर एक अंदर, क्योंकि दोनों में किसी एक का काम करेगा। एक बार में दोनों कैसे करेगा जी? सोचने वाला बात है। ए बाहर हुआ, ए अंदर जाएगा। अब ए बाहर हुआ, देख लो ए बाहर हो गया, चलाओ 3। अगर ये बाहर हुआ मेरा तो देख लो ये बाहर कर दिए, मतलब उसको अब देखना नहीं है। तो आ जाओ, पहले पावर, अगर ये खुलेगा नहीं तो अंदर जाएगा कैसे? तो पहले पावर को खोला जाता है। अब पूरा अपना बात में आने लगे, अब समझ में नहीं आने लगे, फिर अपना बात आने लगी। अब 3 उतर गया, एक क्या हो गया? हाँ बता, इतने काम करेगा कि अंदर भी जाएगा थोड़ा? हाँ बोलता अंदर जाएगा। एक अंदर जाओगे, जब हम काम किए तो अंदर भी कौन जाएगा? हम। तो x का 1 होता है x का, और 3 का क्या गया? 0। अब बता, एक भी बचा तो नहीं बचा, मतलब इसका पूरा काम हो चुका है। समझ आ रहा है? अब इसको क्या करेगा? बोले बाबू तुम बाहर हो जाओ, आने दो। कौन आ रहा है देख ले, ई वाला आ रहा है, x + 1। देख लो रे भाई, अगर बढ़िया से पढ़ो, पढ़ना है तो, मतलब गुस्सा नहीं रहे तो इसका फायदा उठा रहा है क्या? गुस्साते नहीं। 3 बच्चों में देखा था मार कितना खतरनाक हुआ था। आगे वाला छटपटाल भागा डरे, जब पीछे मारने गए तो आगे वाले ने जंप मार दिया। तो बता दो, एक उतरा, अब ए बाहर कर दिए 3 वाला, क्योंकि अभी इसका काम हो चुका है। ए बाहर कर दिए, अंदर कौन आएगा? x + 1 वाला। तो इसका भी वही काम, पावर उतारेंगे, एक काम, पावर कंप्लीट। अंदर घुस, x का 1 का 0, पूरा कंप्लीट करके आ रहे हैं। तो कोई भी काम करना, इससे सीखने को कुछ लाइफ में मिला कि जो भी काम करना है पूरा इनकम्प्लीट करके नहीं आना है, करना है पूरे करो काम, न तो छोड़ दो। ये सिखाने वाले। अब ये पता चला कि कम से कम क्वेश्चन ए आइडिया हम लोग को लाइफ में सिखाया। अगर जॉब का तैयारी करने जा रहे हैं तो या तो पूरा कंप्लीट करें या तो नहीं करो। ये सीख मिला हम लोग को यहां से। चल इधर देख, f' टाइम लगा रहा है तू लोग। यहां भी 3, यहां भी x - 3, यहां भी x - 3, यहां भी 3, यहां भी 1 है। तो याद कर 3 बार, और x - 3 यहां कॉमन ले लिए, और यहां से x + 1 कॉमन ले लिए। अब बता देते कॉमन कैसे लिया जाता है। ये 3 स्क्वायर है, यहाँ 3 क्यूब है, तो कम वाला कॉमन लेंगे, और 1 वाला 3 गो है, यहाँ 2 गो है, तो कॉमन कभी भी होता है कम के हिसाब से, ज्यादा नहीं। जब कॉमन लिया तो एक क्या बच गया? 3 बाहर है, ए पूरा बाहर, खाली बचा x + 1, क्योंकि 3 था तो 2 बाहर हुआ तो एक और बचेगा। अब बताओ 3 बाहर, ए पूरे निकल गया क्योंकि स्क्वायर था, तो ए 3 में 1 निकला तो x - 3 एगो बचा। अभी भी नहीं आया क्या? कोई बात नहीं, एग्जाम के बाद आ जाएगा। समझ आ रहा है ना? अब याद कर 3 x - 3 का स्क्वायर, और ए आया x + 1। क्या समझ आ रहा है? इसको जोड़ो, तो जब 2 कॉमन लेगा, बड़ी स्पीड कर दे रहे, 2x माइनस कितना हो गया? 4 आया। अगर कॉमन आ रहा है तो आने दो, एक तरह कितना हो जाएगा? -2। सही बोला क्या? अब देखो यहां भी कॉमन निकल रहा है, तो आने दो जितना आ रहा है, आगे x निकालने में आसान लगेगा। तो यहां से f' आया, 3 दूनी 6 बाहर, 2 बाहर हो गया, तो 2 यहां से और 3 पहले से, तो बन गया x - 3। सर बहुत इवेन वाला चिल्ला रहा था, सर इवेन कब आएगा? सर इवेन कब आएगा? सर आ गया सर इवेन, x - 1 आया। मूडी में 2, मतलब 3 यहां जो निकलेगा 2 बार, मूडी में 2, 1 निकले, -1 निकलेगा 2 बार, और यहाँ 1 मतलब 1 निकलेगा 1 बार, ये एगो निकलेगा 1 बार, बाकी सब 2 बार। तो ए मेरा आ गया क्या? f' आया नहीं आया जी? अब यहां से क्या करेंगे?
साइन स्कीम। क्या करेंगे? साइन स्कीम। साइन स्कीम निकाले। आ जाओ साइन स्कीम। एक क्या A1 0 था, क्या कोई दिक्कत? लिखते हैं। नाउ साइन स्कीम। साइन स्कीम किसका? साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स। ऐसे कर दिए, नीचे उतार दिए, लंबाई नहीं था तो ये आ गया 6 -3 का स्क्वायर x + 1 का स्क्वायर और x - 1, ऐसा आया। अब याद कर साइन स्कीम कैसे लेते हैं, माइनस इन्फिनाइट से लेकर ये तेरा प्लस इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट से लेकर, क्लियर है? आ जाओ, इसको जीरो कर। 3 प्रोसेस से साइन स्कीम लिया जाता है, बार बार बोल रहे हैं। इसको जीरो करेगा तो जीरो करने से उल्टा आता है, अगर माइनस हो प्लस 1, एक 1 आया। इसको जीरो करेगा प्लस है तो उल्टा आएगा, -1 आएगा, और इसको जीरो करेगा तो 3 आएगा। तो कैसे पॉइंट सजाना? इंक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे नंबर सस्ता है, रियल नंबर में कैसे लिखता है? पहले नेगेटिव, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव, बढ़ते क्रम में। तो पहले बढ़ते क्रम -1 1 3। क्या समझ आ रहा है? ये कितना हो गया? माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट। क्या क्या आया? 1 2, अच्छा सॉरी, -1 1, अरे क्या गया 2। ये कितना आ गया? 3। तो जीरो करने से पॉइंट मिलता है। पहला प्रोसेस जीरो करने से मिल गया। दूसरा प्रोसेस अब उतना नहीं करना, मूडी में देख, माइनस है, +1 आया, +1 आया, तो +1 वाला मूडी में कहते हैं 1, मतलब एक बार आया है, और टाइम्स 3 वाला यहां से आया होगा, और 3 का मूडी में क्या है? 2, तो इस बार 2 बार आएगा, इवन टाइम्स। टाइम्स अलग है। एक लड़का क्या बोलता है पता है? ऐसा ही था, समझ में लो रे, इवन तो और बोलो तुम, लेकिन देखो ये 3 के भी इवन बोल रहे हो, समझ में आ रहा है? ये भी बात होता है। तो भैया हम 3 को नहीं दिखा रहे, 3 कितना बार आया ये शो कर रहा है। अगर मूडी में 3 है 2, तो इसका मतलब ये 2 बार लिखाएगा, ये 2 बार लिखाएगा, और जब 2 बार लिखाएगा तो यहां से भी 3 आएगा, वो 3 2 बार आ रहा है। कितना बार आ रहा है टाइम्स बताता है। तो ये 2 बार इवन लिखे, और इसका मूडी में कितना 1, इसे निकालेंगे तो एक के बार x निकलेगा, और यहाँ x के बार निकलेगा 2 बार, इसीलिए 2 बार को इवन बोलते हैं। 2 बार आ रहा है इसलिए इवन टाइम। नंबर तो सब जान रहा है 3 है, टाइम्स आने का टाइम्स, और 1 कितना था? एक बार। देखो यहां जीरो करेंगे तो -1, तो -1 का भी मूडी में 2 इवन टाइम्स। क्या समझ में आया? ये तेरा आया इवन टाइम्स। साइन स्कीम बनाना मतलब क्लियर। क्या कोई दिक्कत है जी? दिक्कत तो जिंदगी भर रहेगा, समझ आ रहा है ना, लेकिन धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। आ जाओ, पहला काम जीरो, दूसरा काम मूड़िया देख के बाहर आया है? हाँ, ये कितना आ गया? समझ आ रहा बात? ये कितना आ गया? जीरो किया, तो जब जीरो किया तो क्या मिला? पॉइंट। जीरो किया क्या मिला? पॉइंट। पहला प्रोसेस जीरो करके पॉइंट निकालो, उसको बोलो भगा देंगे हम। कितना क्वेश्चन में तुम टाइम लगा दिया पता है? तुम अगर इधर उधर करता तो उससे मेरा बताने का आइडिया थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तेरा अधिक कल से नहीं आना तुरे, इधर ध्यान दे। एक बात बताओ, अगर हम पहला प्रोसेस से जीरो करना, पॉइंट आ गया। दूसरा प्रोसेस बताते हैं मूडी देख देख के इवन ओड लिखना, तो इवन ओड कहां देख के लिखते हैं? जीरो, पहला देख जीरो से मिलता है पॉइंट, और मूडी देख के पता चलता है इवन और समझ आ रहा है? और थर्ड चेकिंग करेंगे तो हम इधर करेंगे। वैसे चेक बहुत इंटरवल है, यहाँ से उठा ले, यहाँ से उठा ले, यहाँ से उठा ले, लेकिन सबसे आसान लगो 3 के इधर बड़ी ऑप्शन हो, तो हम क्या उठा ले? चलो 4, तो 4 यहाँ जो उठाएगा ना, इसका ये 4 है, चेक कर रहा है। तो चेक करना मतलब होता है ये जो 4 लवी जहां जहां x एफ डैश। अच्छा तोरा साइन का क्या पता करना? एफ डैश की, तो मशीन लगे, एफ डैश मशीन लगो, ये मशीन में डाल भी वो तोरा बताए दो। तो जैसे मशीन में 4 डाल दिए,
कोई दिक्कत हो रहा है क्या? इधर ध्यान दो, अगर ये 3 के इधर टाइम ले रहा है, बहुत टाइम ले रहा है, रुक जाता है टाइम लेना, 3 के इधर है 4, इतना है? तो ए एरिया हमको जानना है कि पॉजिटिव लोग है कि नेगेटिव इंसान के लोग है। तो अगर ए एरिया हमको जानना है तो यहाँ का आदमी को वहां पहले मशीन में चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ जब 3 के इधर डाल रहे हैं, 4 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 6 तो ऑलरेडी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव। ए को पता कर लिया, अब मत पता कर रहे भाई, अल्टरनेट चला, इवन। अभी तक जितना क्वेश्चन था सब ऑड आ रहा था, और ऑड में नो चेंज। इस बार हाँ, ऑड में क्या कर रहा था? चेंज। हाँ सॉरी, ऑड में चेंज। अगर इवन आता है तो नो चेंज, अगर ये पॉजिटिव है तब पॉजिटिव है, अगर ये ऑड है तब चेंज है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इवन या नेगेटिव आ गया, नो चेंज। तो अगर इधर नेगेटिव और इवन आएगा लो बीच में, तो मतलब चेंज हमें लाए तो उधरों नेगेटिव कर दो। तो ओड में चेंज, अभी तक ओड कर रहे थे चेंज, इवन है तो नो चेंज। अब बता दो यहां से यहां क्या हो गया? इंक्रीज पूरा, सॉरी हाँ क्या लिख देते हैं जी, ये क्या हो गया? डिक्रीज पूरा 1 जी, डिक्रीज इंक्रीज, अरे क्या गया? इंक्रीज आया। तो लिखेंगे हेंस, क्या लिखेंगे जी? हेंस एफ एक्स इज इंक्रीज डिक्रीज कौन करता है जी? इतना झेला रहा है एफडेस, और एस कौन करेगा? एफ एक्स। समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? एफ एक्स इज, अच्छा स्ट्रिक्टली पूछा है तो लिख दो स्ट्रिक्टली। इंक्रीजिंग कहां कहां? माइनस इन्फिनाइट से लेकर -1 यूनियन, और है क्या? ए हुआ। और एफ एक्स इज अरे गलत लिख दिए होंगे, इंटरवल सही लिखे थे। तो ये स्ट्रिक्टली क्या है? डिक्रीजिंग लिख दो यहाँ, यही ना होगा जी? ये तेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और यहाँ क्या हुआ? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कहां से कहां कर रहा है? क्योंकि हम वहां देख ही नहीं रहे, देख रहा है तू लोग, अब हम अंधाधुंध लिख रहे हैं। अब एक क्या हो गया? इंक्रीजिंग ऑन, यही ना है जी? ऑन कहां से कहां? अब देखेंगे 1 से लेकर 3, और है क्या? यूनियन 3 से लेकर इन्फिनाइट। क्या समझ में आया? समझ में आया? समझ आ गया? फोटो लो। हाँ अच्छा एक बात बताओ, इस सवाल पहले भी करवाए थे। अरे क्यों बोला तो 2 को लगातार करवाया जी, पीछे क्यों देख रहा है? पीछे कुछ है क्या? जब तुमको पता आगे सब कुछ है तो फिर तू यार हद करता है। अच्छा एक बात बताओ, अब हमको एक क्यों बोला सवाल है, और क्यों बोला तो याद कर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जब बता रहे थे तो क्यों बोला सवाल ही 2 लगातार किए, ये भी क्यूब है। तो सर क्यूब बोला सब एक टाइप, गुना वाला बताए 2 टाइप का, गुना अलग अलग टाइप होगा, वो अलग है तो ये अलग है। तो गुना बताए 2 टाइप, और क्यूबिक एक टाइप, 3 टाइप, और एक टाइप और हलो कौन सा बताइए? जकर में साइन स्कीम ना डायरेक्ट पॉजिटिव, 4 टाइप हुआ है अभी। हाँ ये क्या हो रहा है? क्यों बोला पहले करवाए 2 को, ये भी करवा रहे, इसका मतलब प्रैक्टिस करवा दे रहे। अरे अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है इस टाइप का, इसलिए चलो एक बार मिला लेते हैं क्वेश्चन। -2x³ -9x² -12x + 1, पहले मिला लो सही से, सही है जी? अब बोल रहा है कहां इंक्रीज करेगा कहां डिक्रीज करेगा। इतना एक्सपीरियंस हो गया कि हम लोग इसको आराम से बना लेंगे। पावर उतारो 6, एक पावर कम, पावर उतार के एक कम, पावर उतारा 18 एक कम, और 12x में 12 हो गया। अब सबको पता है कि हम लोग 6 कॉमन और -6 भी आ रहा है, तो 3x + 2 है ना? अच्छा -6 कॉमन लेंगे तो स्क्वायर बचेगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 3x माइनस बाहर, और 3 चौका 12, सॉरी 6 निकल रहा है, 6 दूनी 12। अब जब इतना आ गया तो फैक्टराइज करेंगे, और भी द्विघात समीकरण है,
अभी क्या द्विघात है, फर्स्ट एंड लास्ट गुना करो, दो तो 2 आया गुना करने बाद, और 2 को ऐसे तोड़ो बीच वाला आ जाए, एक ही ऑप्शन है 2 और 1, तो ये आ जाएगा 2x प्लस एक्स, ये आया 2x प्लस 2। अब f डैश x बराबर -6 कॉमन ले बाबू, x 2 1 2 आया, आ रहा है नहीं आ रहा है। अब f डैश x तेरा आ गया -6, एक आ गया +2, पता होगा ये दोनों सेम है, कॉमन बाहर कर सकता है, तो बाहर कर दोगे तो बचेगा x + 1। नहीं बोला जाता है 10th में बाबू ये सेम रहते तो एक बार लिखिए, लेकिन एक्चुअल होता है क्या, ये दोनों कॉमन बाहर आ जाएगा, तो बाहर आएगा तो ये बाहर तो x बचा, और ये बाहर जाएगा तो 1। तो हम लोग सोचते थे साला एक ही चीज दो बार बोलो एक बार लिख, समझ आ रहा है। चलो ये तेरा आ गया f डैश x। नाउ साइन स्कीम फॉर f डैश x क्या दिया, -6 ले, जो तुम खोज रहा था, तुम जो अभी बोला था कुछ देर पहले कि सर आगे नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ले बाबू तो तुम भी खुश हो गया, लो ओकरो खुश कर दिए और तुम भी खुश हो गया कि चलो तेरे ही लेवल का सवाल आ गया, खुश हो गया ना। और सबको नहीं खुश कर पाएंगे, पागल है यार, कैसे खुश कर लेंगे। अबे क्या हो गया, प्लस इन्फिनिट, समझ आ रहा है, आ गया प्रोसेस पता है, बोलते बोलते मेरा मुंह दर्द करने लगा। पहला 0 करो पॉइंट मिलेगा, इवन ओड करना है तो मुड़ी देख, चेक करना है तो बगल वाला डाल के देख, नहीं समझ आ रहा है। पहला चलो पहले इसको 0 करेंगे, 0 करने से पॉइंट मिलेगा, इवन ओड लिखेंगे तो मीडियम में देखेंगे। तो अभी हमारा चाहिए ये अगर पॉइंट सजाना है तो पॉइंट सजाना है तो 0 ही सजो पार, तो ये प्लस है और 0 कर दे तो प्लस है तो उधर -1, तो कितना हो जाएगा -1 आया। इसको 0 करो तो +2 है और 0 करेगा तो +2 को हम 0 करेंगे तो 0, इसको 0 के बराबर करेंगे तो +2 तो उधर -2 आ गया, समझ आ रहा बात। हाँ ये तेरा हो गया -2, अरे कितना हो गया -1। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, कैसा लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो पहला 0 किए पॉइंट मिला, पॉइंट तुमको 0 देगा। अब हमको इवन ऑड देखना है, तो भैया इवन ऑड तब देगा जब मीडियम देखेगा। तो 1 का मूडी यहाँ 1 है तो -1 यही से आया होगा, क्योंकि प्लस है तो 0 क्यों तो -1, अब -1 जब यहां से मिला तो कितना है मूडी में, तो 1 बताएगा ऑड टाइम्स। नहीं समझ आ रहा बात, आ जाओ। 2 के मूडी में देख 1 है तो -2 भी आएगा, तो एक बार को बोलते हैं ऑड टाइम्स, हो गया 0 मिल गया। पहला प्रोसेस 0 से पॉइंट मिला, और ऑड इवन देखना है तो 1 वाला देखना है, तो 1 का मूडी में 1 मतलब एक बार, 2 का देखना है मूडी में एक बार। अब एक चेक करेंगे तो -1, तो -1 के इधर अबर बात हो रहा है, तो -1 के इधर 0 होता है, बिलीव कर, 0 1 2 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो तुम 0 भी चेक कर सकता है, और ज्यादा डाउट है 5 पे चेक कर ले, बड़ी दूरी होकर से मन करो तो क्या चेक कर दे बोलो, क्या चेक करें, लो 0 डाला 1 आया, 0 डाला 2 आया, 6 माइनस पहले से और सब गुना में है -12। तो वही एक पूछ रहा था कि अगर आगे माइनस आने से खाली वो माइनस होगा कि पूरा होगा, तो एक बार जब बता रहे थे उसी टाइम बोले थे यार सब गुना में होता है, अगर गलती से एक नेगेटिव है मतलब पूरे नेगेटिव चाहे जहां है, क्योंकि गुना अपना है। तो याद कर 0 डाला थी पॉजिटिव, अरे क्या है नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा नेगेटिव, ऑड में चेंज। अभी इवन आया था पहले, तो इवन वाला में अगर नेगेटिव है तो इधर भी चेंज होने नहीं देगा, और ऑड है तो करने चेंज यार, जते करना हो चेंज, समझ आ रहा है। ये आया डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज आया। हाँ, और स्ट्रिक्टली क्या होता है, इंक्रीजिंग बता दे रहे शॉर्ट में,
मीनिंग तो उसका बहुत डीपली जाओगे तब अलग मीनिंग है, बहुत बड़ा। इंक्रीजिंग मतलब होता है जीरो के साथ। अच्छा, कोई आदमी इंक्रीज कर रहा है, रुक रुक के कर रहा है, पहले कंप्लीट करने दो तब क्लियर करेंगे। ये तो क्लियर हो चुका है। तो हेंस एफ एक्स इज, यहां स्ट्रिक्टली नहीं इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है था क्वेश्चन। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन या इन, जो लिखना है लिखना है भाई तेरे पे। हाँ, इंक्रीजिंग कितना है, -2 से लेकर -1 यहां है। और एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन -इन्फिनिट से -2 है ना, -इन्फिनिट से -2 यूनियन मतलब और है। इंक्रीजिंग वाला एक एक था लेकिन डिक्रीजिंग वाला और है। तो -1 से एक लड़का 0 बोल रहा, मारे चरपाट के, जीरो तो चेकिंग किया है। ये आ गया, आ गया, फोटो ले पहले। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन 8वां हुआ सर, क्वेश्चन 8 हुआ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अभी तक नहीं करवाए थे, सब में 5-6 में उतना बड़ा बड़ा चैप्टर निकाल दिए। इसमें टाइप कम है। बोलने दो, क्यूब का करवाए, क्यूब का करवाए, और क्यूब का हम 3 गो करवा दिए। और क्यूब का मतलब होता है सेम टाइप का है, तो आगे 2 गो करवा दिए थे और एगो अभी करवाए हैं, अभी इसके पहले 7वां नंबर। तो 3 गो अगर क्यूब करवाएंगे और एगो जो क्यूब करनी 3 गो, तो एक टाइप बोलो, और एगो क्यूब ना करने का स्क्वायर करा दिले। हम सोचलिए जब हम कहीं क्यूब करके जी में दे दो तो स्क्वायर के भी 2 वैल्यू निकलिए ना ले की भेगे जब हम निकलिए। तो ये स्क्वायर मतलब होता है ना कि एगो क्यूब देगा तब 2 निकलेगा, और स्क्वायर देगा तो 1 निकलेगा, एक कम निकलता है। तो स्क्वायर वाला भी तो आसान था, तो क्यूब और स्क्वायर तो एक के नियर था। तो क्यूब वाला 3 क्वेश्चन घटा दे तो कितना आ जाएगा, 5 में। नहीं समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना, आ जाओ। पावर 4 कुछ नहीं यार, बुढ़वा बना रहा है तुमको, चलो जैसे बनाता बनाओ। एफ डैश एक्स उतार दो, घटा दो, ये ना है जी, उतार दो, घटा दो। बड़ी डर रहा था, बड़ी डर रहा था, मेरा फोकस यहां नहीं था, मेरा फोकस इस पे। और सोच रहे थे कि तू लोग बहुत लड़का बट्टा देख के डर गया, लेकिन अगर ये होश नहीं है, 3 नीचे 3 है और ऊपर 3 दिया है ताकि उतरेगा, बन गया। एफ डैश एक्स इधर इधर 4x3 एफ डैश एक्स स्क्वायर कॉमन, सिंपल है, स्क्वायर कॉमन, और कॉमन आया तो यहां बच गया स्क्वायर। बोलो मत, टाइम लॉस होता है, तुमको कुछ नहीं बोलना है। स्क्वायर अगर बाहर हो गया तो बचा 4 और एगो एक्स बचेगा, ऐसा बचा, यही एफ डैश एक्स। सर फैक्टराइज नहीं किया, फैक्टराइज लायक रहे तब तो करें भाई, या फैक्टराइज क्या करेंगे, अपने अपने सब कॉमन हो गया। ले लो, स्क्वायर कॉमन हुआ, इधर अलग हो ही गया, और जब अलग हुआ तो एगो एक्स, स्क्वायर जब कॉमन हुआ तो 4 तो बचेगा, और 2 बाहर हुआ, एगो एक्स अपने बक्सा बक्सा के रूप में आ गया। तो खुद कॉमन लेने के बाद बक्सा के रूप में आ गया, तो वहां फैक्टराइज क्या होगा। और एक बात देखा था कि जब जो क्वेश्चन तुम गुना वाला बनाया है, गुना वाला 2 गो था, एक एक्सपोनेंशियल एगो उसके बाद था, देखना वहां फैक्टराइज नहीं क्या होगा। गुना वाला सवाल में अक्सर कॉमन निकलते निकलते अपने सेट हो जाता है, समझ आ रहा है ना। तो u इंटू वी वाला जितना सवाल दुख करवाए तो उसमें फैक्टराइज नहीं होता है, कॉमन आते आते वो अपने फैक्टर जैसा बन जाता है, उसमें नहीं करते। तो उसी तरह यहाँ क्या हुआ, कॉमन लिए और लेते लेते अपने फैक्टराइज बन गया, तो यहाँ क्यों करेंगे। क्लियर है, आ जाओ। नाउ साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स, एफ डैश यही ना है जी। नाउ जगह है तो नाउ साइन स्कीम फॉर
एफ डैश एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 4x माइनस 1, ऐसा है। कुछ समझा क्या? खोपड़ी में समझ आया? गुना वाला में क्या होता है, कॉमन लेते 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 अपने सेटअप हो जाता है, और उसी तरह यही कॉपी यहाँ भी हुआ। जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन लिया ना, अपने बक्सा बन गया। तो क्या फैक्टर, अब अगर कैसे कर भी फैक्टराइज बता दी। फैक्टराइज क्या करो, हुए स्क्वायर हुआ, एक्स हुआ, कोई नंबर हुआ, तो ये एक्स अपने आएगा लो सिंगल, अरे ये स्क्वायर आओ तू अकेले हो, अगर जो तो कर दे, ये अपने आप सेटअप हो गया। याद कर, माइनस इन्फिनिट प्रोसेस पता है कितना प्रोसेस है? तीन प्रोसेस। पहला प्रोसेस से नंबर मिलेगा, जीरो करेंगे इसको, अगर जीरो करेंगे x बराबर 1/4, सुन ले, बस जीरो करने से पॉइंट मिल जाएगा। और स्क्वायर को हम जीरो करेंगे, स्क्वायर को जीरो, तो x जीरो मिलेगा। तो यहां पॉइंट आया इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले जीरो इसके बाद 1/4। ये तो जीरो करने से पॉइंट लग गया, सजा लिया। अब कितना कितना बार सजाए ना, ये देखना है। जीरो क्या पॉइंट मिला, और ऑड इवन अगर देखना है तो मूडी देख, 1/4 ये साल तो 1/4 ही बक्सस आया होगा, तो ये बक्सस अगर आया है तो इसका मतलब मूडी में 1 है, तो मूडी में 1 है तो मतलब ऑड टाइम्स। समझ में आ रहा है जी? ऑड टाइम्स। हमारा एक बात बताओ, जीरो किया तो नंबर मिला, और मूडी और ऑड इवन करना है तो मूडी देखना है, तो 1/4 यहां से आया है तो 1 हो, तो मतलब 1 बार आलो, और ज्यादा बोका है देखो यहाँ प्रैक्टिकल 1 से के बार आलो, और जीरो यहां से जीरो आलो, तो x के मूडी में कहते हैं 2, मतलब इवन टाइम्स। जीरो जहां से आलो ने, अगर मूडी में 2 हो, मतलब ये बतेलो कि हम 2 बार आ लियो। समझ आ रहा है? दूसरा काम चेकिंग करेंगे, लेकिन पहले क्लियर कर लेंगे, मेरा काम है। जीरो किया, ये 1/4 मिला, ये जीरो किया, एक्स स्क्वायर रहे चाहे क्यूब रहे, जीरो मिलेगा, तो सजा दिया। अभी सजा है, अब चाहिए ऑर्डर इवन, तो मूडी देखना है। 1/4 कहां से आया, यहां इस बक्सा से आया है, तो इस बक्सा में 1 बता रहा है, मतलब 1 बार आया। जीरो जो आया ये x से आया है, तो x का मूडी में क्या बता रहा है? 2, तो जीरो जहां से आया वो 2 है मूडी में, इसलिए इवन बात। 2 बात हो गया। अब 1/4 मतलब 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 पॉइंट समथिंग आते थे ना, 1 जरूर आते। अरे 1/4 डिवाइड कर 0, तो 0 पॉइंट से बड़ा ले तो 1 आते, 2 आते। 1 डाल, यहां 1 डालनी थी पॉजिटिव, 1 यहां वाला चेक करेगा ना, तो यहां मशीन में डालेगा, 1 डाला 4 में 1 पॉजिटिव, क्योंकि 3 आएगा, और 1 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू किसका है? एफ डैश। तो बेटा बोल लिए एफ डैश का, यहाँ जो पॉजिटिव है वो ने, वो एफ डैश के हुए, और इंक्रीज डिक्रीज लिखो है ना, एफ एक्स के लिए। ऑड चेंज, चेंज हो गया। इवन में नो चेंज, अगर इवन में आगे नेगेटिव आ गया तो वैसे नहीं रहता, मतलब बीच में अगर ऑड हो तो इधर से उधर जाकर चेंज करवा देते। अगर इवन हो तो इधर तो नेगेटिव हो तो उधर भी थोड़ा नेगेटिव रख दो। अगर पॉजिटिव हो, अब बता दो क्या है, नहीं बनेगा। यहां से यहां डिक्रीज, डिक्रीज, एक क्या हो गया? इंक्रीज। तो हेंस एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिट से लेकर 1/4 डायरेक्ट पूरा डिक्रीज कर रहा है, कर रहा है डिक्रीज। अरे कोई तोड़ तोड़ के लिखेगा, डायरेक्ट भी लिख सकता है, लेकिन तोड़ना और डायरेक्ट में भी डिफरेंस है। लेकिन खैर बता रहे हैं, एफ एक्स इज पे लिखने दो, इंक्रीजिंग ऑन कहां से कहां? डिक्रीजिंग है ना, 4 से लेकर इन्फिनिट। अब सुनो, देख लो, ये अभी हम यहां पे लगातार समझ ले, लास्ट टाइम है, पूरा क्वेश्चन तो हो ही गया। और ये इसी को लगा सर हम तोड़ के लिखे, आप तो स्ट्रिक्टली वाला में एक क्वेश्चन था, आप तोड़ के वहां लिख दिए थे, लेकिन हम कुछ चर्चा भी वहां नहीं किए जान के, ये बात हमको पता था कि यहाँ आएगा तब की। और यहाँ पे तोड़े नहीं या लगातार लिखे। देख लो, बता रहे हैं, देखो कौन असाइनमेंट देख लीजिए।
माइनस इन्फिनिट से 1/4। स्ट्रिक्टली वाला जब बनाए थे तो वहां पे क्या किए थे, बीच में तोड़ दिए, जबकि वहां भी तो लगातार अच्छा डिक्रीज हो रहा है तो लगातार भी लिख दो, क्या यहाँ से यहाँ पूरा डिक्रीज, लेकिन वहां तोड़े थे। और यहाँ पे तो यहाँ पे तोड़ के नहीं लिखे, यहाँ डायरेक्ट लिखे। सोचे यहाँ से यहाँ डिक्रीज कर, एक्चुअल होता क्या है, डिक्रीज और स्ट्रिक्टली इंक्रीज और इंक्रीज में थोड़ा सा डिफरेंस। कोई पहाड़ चढ़ रहा है, पहाड़ कोई चढ़ रहा है तो आराम से चढ़ा, बीच में रेस्टोरेंट है, आराम से फिर रेस्ट ले लेके नाश्ता पानी कर लिया, फिर 1 घंटा सो लिया, फिर जाके चढ़ना, मतलब इसका मतलब है कोई चढ़ना स्टार्ट किया। अब बीच में बड़ा बड़ा है ना, अब वहां बीच में क्या रेस्टोरेंट है, तो चढ़ा तो चलो यार इंक्रीज किया, फिर बीच में रेस्ट ले लिया, रेस्ट मतलब 0, फिर जाके एनर्जी नहीं लग रहा है, चढ़ने में एनर्जी लग रहा है, बीच में इसका एनर्जी एकदम नहीं लग रहा है, मतलब कोई एनर्जी नहीं खपत, और यहाँ क्या लग रहा है पॉजिटिव। ये हो गया इंक्रीजिंग, चढ़ रहे हैं आराम से इत्मीनान से पहाड़ चढ़ रहे हैं, नहीं समझ आ रहा। और एक तेरा हुआ चढ़ रहे चढ़ रहे चढ़ रहे चढ़ रहे पूरा लगातार, खाली एनर्जी खपत है, पॉजिटिव एनर्जी रहेगा तो तेरा पहाड़ चढ़ पाएगा, समझ आ रहा है ना। तो पूरा एनर्जी लग रहा है, चढ़ रहे तो ये हुआ स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट है, जो अपना काम कर रहा है एकदम स्ट्रिक्टली कर रहा है। ये बोलता है बाप साला बहुत स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट मतलब समझ रहा है, कुछ ना सुन तो मतलब ये टाइम में आ जाना तो आ जाना, लेट एकदम नहीं होना, तो डरे आगे पहुंच जाता है पहले। और एक क्या है, आराम से अगर बाप कोई स्ट्रिक्ट ना हो, यानी होने खेल लो, फिर होने घूम लो, फिर वहाँ आराम से वहाँ बैठ के गपिया लो, फिर धीरे धीरे घर जा लो, स्ट्रिक्ट नहीं तभी तो आराम से जा रहा है। तो इंक्रीजिंग में क्या होता है, वो F-6 पॉजिटिव भी होता है, नहीं बोला था F-6 क्या हुआ, पॉजिटिव भी और 0 भी, जो मैथ में बोलते हैं ग्रेटर इक्वल टू 0। और इंक्रीजिंग में खाली क्या होता है, F' हमेशा खाली पॉजिटिव, समझ आ रहा है। तो एक्चुअल हो क्या रहा है, अगर इंक्रीज बोला होगा तो इंक्रीज में तेरा 0 आ सकता है, इंक्रीज में 0 आ सकता है, क्योंकि ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर वाला पॉजिटिव यार और इक्वल मतलब 0, तो बता ये तो पूरा इंक्रीज में क्या होगा, पॉजिटिव आ सकता है और 0 भी आ सकता है। अरे इंक्रीज मतलब आराम आराम से पॉजिटिव भी 0 भी, और डिक्रीजिंग में क्या होगा, नेगेटिव भी, डिक्रीज मतलब नेगेटिव और 0 भी, मतलब उतना नहीं बोलेंगे, इंक्रीज में दोनों होता है और स्ट्रिक्टली में खाली पॉजिटिव। तो यहाँ पे तो क्या करनी है, जब थोड़ा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग खाली पूछ ले, डिक्रीजिंग तो यहाँ से यहाँ डिक्रीज, तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट लिख दिए 0, क्योंकि A0 जो है ना, A0 तुम यहाँ डाल के देखे x में 0 0 भी 0, F' क्या बता रहे 0, और इस सब में डाल भी नहीं नेगेटिव, नेगेटिव क्या बताए जी, F' का भी, तो अगर बीच में डाल भी नहीं तो किधर तो जाने नेगेटिव, यहाँ किधर लो नेगेटिव, और जब 0 यहाँ डाल दी तो मतलब बताए थे इसके बीच में क्या आ रहा है, F' जो आ रहा है 2 चीज आ रहा है, ये बोले इसके बीच में डाल नेगेटिव क्या बताता है, समझता नहीं, सब प्रैक्टिकली पहले पढ़ता है इन नेगेटिव में बताता है कि अगर बीच में डाल भी, जैसे यहाँ डाल दी पॉजिटिव है ना, अगर बीच में डाल भी नेगेटिव, अगर बीच में डाल भी नेगेटिव, जो नेगेटिव तो अच्छा 0 डाल भी 0 तो 0 बिलीव ना देखिए, 0 और 1/4 के बीच में -1 क्या नहीं, 0 और 1/4 पॉइंटिंग वाला होगा, इधर तू डाल के देखिए -1 डाला -5, अरे यहाँ -1 का स्क्वायर पॉजिटिव वाली माइनस तो नेगेटिव डाला यू डाल भी नेगेटिव है, और 0 जगह डाल भी यहाँ से F' दूर मिल गया, पॉजिटिव भी एक तरह क्या हो गया, पॉजिटिव भी आया और 0 भी आया, इसलिए 0 अगर हम ले भी लेंगे इसीलिए डायरेक्ट लिखे 1/4 से लेकर इन्फिनिटी, मतलब यहाँ 0 शामिल है, और 0 शामिल लिया मतलब 0 अगर ले भी लेगा तो इंक्रीजिंग में कोई फर्क क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, नेगेटिव भी आ सकता है, और स्ट्रिक्टली की बोलो जब अगर तोड़ो नहीं नहीं, अब बीच वाला ले लगती नहीं, और अपना ना जानी सुन ले, ये अगर कब आ 0 करने पे 0 किया तभी 0 और 1/4 आया, 0 करने पे आता है तो 0 देने भी आता है, तो बाउंड्री पे जब भी है तो 0 होता है, जैसे ही नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, बाउंड्री है J0
ओकरा तो डालबी तो जीरो है, तो क्या कि जीरो से ही हुआ, जीरो करने पे ही आया है। तो इतना जान कि बाउंड्री वाला जब भी डालबी है और इधर वाला डालबी थी पॉजिटिव नेगेटिव अपन ये तो अलग बात हो, लेकिन बाउंड्री जब भी डालबी थी तो यहाँ पे डिक्रीजिंग में क्या हुआ, माइनस इन्फिनाइट से अगर 1/4 ले लिए, क्या ले लिए तो नेगेटिव दिया, नेगेटिव दिया, लेकिन जीरो बाउंड्री पे क्या दिया, जीरो भी दिया, बोला बाउंड्री पे जीरो, इधर नेगेटिव और जीरो दे रहा है। तो डिक्रीजिंग में तो हम लोग जानते हैं दोनों होगा, जीरो ले भी लेंगे क्या हो जाएगा, डिक्रीज के लिए सही। लेकिन स्ट्रिक्टली में तो तोड़ के इसलिए लिखा लियो कि अगर ना तोड़ तभी तो बाउंड्री हम जीरो देगा। अगर मान लिया एक और यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो वहां थोड़ा लिख दीजिए 1 से 2 यूनियन 2 से 3, जबकि दुइयों वहां पॉजिटिव होगा। एक लड़का बोला जिस तरह आप यहाँ लगातार लिख दिए तो आप 1 से 3 क्यों नहीं लिखे, तो वहां हम 1 से 3 नहीं लिखे, ऐसा तोड़ के लिखे। क्यों पता है, अगर ई वाला 2 तो नहीं पता कि बाउंड्री वाला जीरो था, तो पॉजिटिव ठीक लिखे लिए, पॉजिटिव ठीक लिखे। अगर इटा ले लो लिए तो बाउंड्री में जीरो आए लिख ले, तो एफ डेस एक्स इटा ले लिए तो खाली पॉजिटिव है, और इटा ले लगी तो 1 से 3 पॉजिटिव है, तो जहां दूर है तो वहां जीरो भी आएगा, तो वहां पे की वजह से एफ डेस पॉजिटिव भी और जीरो भी, और जबकि ग्रेटर इक्वल दोनों तब होता है इंक्रीज और डिक्रीज, और स्ट्रिक्ट के लिए क्या हो जाएगा, नहीं होगा, स्ट्रिक्ट में खाली पॉजिटिव आना चाहिए। तो बाउंड्री लेने में जीरो होला, इसीलिए स्ट्रिक्ट में तोड़ल जाए और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में लगातार लिख, इसीलिए यहाँ डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज बोलता है उतना मत जा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलेगा। यहाँ से लेकर डी अगर डिक्रीज है, एक ताल अगर है तो डायरेक्ट इतना नहीं लिख, डायरेक्ट यहाँ से, और स्ट्रिक्ट में तोड़ के लिखे जाता है, ठीक है।